हेलो दोस्तों, कैसे हो। इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन पिछली सीट में करवाए थे। 12 क्वेश्चन हो गए थे और कुछ चर्चा भी हो गई थी कि पेपर कैसा आएगा RO का। तो लोक सेवा आयोग ने कुछ चेंज भी किया था, तो नहीं हो पाए थे क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन हो गए थे। अब 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग 8 कोर उद्योग में शामिल हैं। मतलब ये भारत की बात हो रही है कि भारत में जो उद्योग हैं 8, उसमें ये दे रखे हैं। पहला विद्युत, दूसरा इस्पात, तीसरा कोयला और चौथा सीमेंट। तो भारत के जो 8 उद्योग हैं उनमें ये चारों तो शामिल हैं, उपयोग सभी हैं। और अब इसमें तुम्हारा इस्पात हो गया है, कोयला हो गया है, विद्युत, सीमेंट, और तुम्हारा इसमें हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, उर्वरक। इसके अलावा ये विद्युत, इस्पात, कोयला और सीमेंट, ये टोटल 8 उद्योग हो गए जो भारत में शामिल हैं। अब 14वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित योग में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो समिति आयोग दी है, दे रखा है, कार भी दे रखे हैं। तो ये जो है खुसरो समिति है, वो कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है, ये बात सही है। बी नरसिंह समिति जो है वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है, ये भी बात सही है। और मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार है, ये भी बात सही है। डी जो है राजा जे चिलैया समिति जो है बेरोजगारी अनुमान से नहीं है, क्योंकि ये पहले भी मैंने बता रखा है। ये 1991 में आई थी, कर संरचना में सुधार से रिलेटेड है इनकी ये। और 15वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में बेगनाट से तात्पर्य था। तो ये ए नाविक, बी बढ़ई, सी सूदखोर और डी धातु कर्म करने वाले। तो इसमें तुम्हारा ये आंसर सी हो जाएगा, सूदखोर। क्योंकि जो सूदखोर जो है वो ऋग्वेद काल में बेगनाट से संबंधित है, और इसमें नाविक को अरित्र या पतवार भी कहते थे। और धातु कर्म करने वाले को, जो धातु कर्म करने वाले हैं उनको कहते थे कर्मा, या फिर इनको बढ़ई भी, या फिर इनको नहीं, कर्मा ही कहते थे। और बढ़ई को कहते थे तच्छा, तच्छा कहते थे बढ़ई को। और इसमें नाविक को तो बता दिया है, अरित्र कहते थे। और पतवार को अरित्र कहते थे। 16वां क्वेश्चन है, नयनार के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें नयनारों की संख्या 63 थी, ये शिव से संबंधित थे, ये बात सही है। दूसरा है तेवरम और भाषाकम, इनके गीतों के संकलन है, ये भी बात सही है। तीसरा है अपर और सावंदर और सुदरार और मणिक सागर नयनार थे, ये बात भी सही है, क्योंकि जो नैनारों की संख्या थी वो 63 थी। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, ये तीनों सही हैं तुम्हारे। और इसमें जो अलवरों की संख्या जो थी, अलवरों की संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 63 थी। अब 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्कों को चलवाया था। तो इसमें ये पहला सतवाहन, दूसरा कुषाण, तीसरा दे रखा है कलचुरी और डी है तुम्हारा गुप्त। तो इसमें तुम्हारा स्वर्ण रजत और ताम्र सिक्कों को चलवाया था कलचुरी ने, और इसमें सतवाहन ने चलवाया था तुम्हारे, सतवाहन शासकों ने जो चलवाया था वो चांदी का चलवाया था। चांदी, तांबा, एक चांदी का चलवाया था सतवाहन ने, और तांबा का चलवाया था, और शीशा चलवाया था, ये सतवाहन ने चलवाया था। ये कलचुरी ने ये स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए थे। अब 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। तो
कुरल कुरल और तोलका पियम सलापादिकरम और मणि मेकले। तो इसमें तुम्हारा जो आंसर है वो ग्रंथ व्याकरण संबंधित है, तो तुम्हारा तोलका पियम जो है वो संबंधित है इससे, क्योंकि तोलका पियम जो है वो तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ है और इसके जो लेखक थे वो ऋषि अगस्त के 12वें शिष्य में से एक थे। ये 12वें शिष्यों में से एक थे जो। इसके बाद हाँ, और जो सल्पादिकरम जो है ये इनकी प्रेम कथा है, और मणि मेकले जो हैं इनकी ये बड़ी कथा पर आधारित है, ये बड़ी कथा पर आधारित है। और ये तुम्हारी सल्पादिकरम जो है तुम्हारी ये प्रेम कथा पर आधारित है, प्रेम कथा पर। उन्नीसवां क्वेश्चन है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है खिरज खां और डी है सिकंदर शाह। तो जमात खाना जो मस्जिद का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये इस्लामी शैली में करवाया था इसका निर्माण जो। और सिकंदर शाह ने जो निर्माण करवाया था वो अदीना मस्जिद करवाया था। अदीना मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया था। और ठीक है, और उन्होंने एक पड़ुआ का भी निर्माण करवाया था। और 20वां क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तुम्हारा पहला है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। और दूसरा है, आहिदी सैनिक जो है बादशाह के अंग रक्षक के रूप में कार्य करते थे। तीसरा जो है तुम्हारा, लोक आचरण अधिकारी को मुशर्रिफ कहते थे। तो ये तुम्हारा मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ये बात सही है। और ये आहिदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, ये बात गलत है। और नहीं, ये बात सही है। तीसरा जो है, लोक आचरण अधिकारी को मुशर्रिफ कहते थे, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1 और 2। क्योंकि यहाँ मुशर्रिफ नहीं कहते थे, ये तुम्हारा थोड़ा सा अंतर है। यहाँ मुहतिब कहते थे, मुशर्रिफ की जगह कहते थे मुहतिब, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारा ये गलत है तुम्हारा। अब 21वां क्वेश्चन है, गांधी ट्रूथ, गांधी का सत्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये तुम्हारे इसमें हो जाएगा तुम्हारा, ए है एरिक एरिक्सन, बी विलियम डग्बी और सी विलियम हंटर। सॉरी ये तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। 21वां क्वेश्चन है, गांधी ट्रूथ, गांधी का सत्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ए है एरिक एरिक्सन, बी है विलियम डिग्बी, सी है विलियम हंटर और डी है जेम्स मिल। तो गांधी का सत्य जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी एरिक एरिक्सन ने। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा ए हो जाएगा इसमें आंसर। 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए है लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले
और लॉर्ड रिपन स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। बी है लॉर्ड बर्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। सी है समाचार पत्र संबंधी कानून की समीक्षा हेतु वर्ष 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। और डी है तुम्हारा वर्ष 1908 में दी न्यूज़ पेपर्स एक्ट पास किया गया था। तो इसमें कहा है कौन सा कथन तुम्हारा गलत है। तो इसमें तुम्हारा पहला ये सही है, लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले, हेराल्ड रिपन स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे, ये बात तो सही है। और ये तुम्हारा लॉर्ड बेल्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, ये भी बात सही है। समाचार पत्र संबंधी कानून की समीक्षा हेतु वर्ष 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी, ये बात गलत है। और वर्ष 1908 में दी न्यूज़ पेपर्स एक्ट पास किया गया था, ये भी बात सही है। यानी आंसर हमारा सी जो है ये हो जाएगा तुम्हारा सी आंसर, क्योंकि ये जो समीक्षा की बात हो रही है 1925 की बात हो रही है, 1925 की बात नहीं है, ये तुम्हारी 1921 की बात है, 1921 की बात है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो तेज बहादुर सिप्रू थे, तेज बहादुर सिप्रू थे। और 23वां क्वेश्चन है हमारा, 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। ए है नाटी नृत्य जो हिमाचल प्रदेश से है, और बी है खानटूम नृत्य जो मिजोरम से संबंधित है, और सी है थाली नृत्य जो है मेघालय से रिलेटेड है, और डी तुम्हारा जो है डी का कारुकू नृत्य जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो उसमें ये थाली नृत्य जो है वो मेघालय से संबंधित नहीं है, ये मेघालय से नहीं है संबंधित, बाकी ये तीनों सही हैं। ये तुम्हारा नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और खानटूम मिजोरम से है, और थाली जो नृत्य जो है तुम्हारा ये मेघालय का नहीं है, ये उत्तराखंड का है, तुम्हारा उत्तराखंड से रिलेटेड है। और डी कारकू नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। अब 24वां क्वेश्चन है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दार उल उलूम जो है देवबंद सहारनपुर 1866 से में हुआ था। दार उल उलूम नावातुल उलमा जो है अलीगढ़ से है। और सी है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक्स एसोसिएशन जो 1888 है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1866 है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये दार उल उलूम जो है देवबंद सहारनपुर 1866 सही है। और दार उल उलूम नवातुल उलमा जो है ये तुम्हारा अलीगढ़ से नहीं है, ये तुम्हारा ये इसका संगठन जो था वो 1893 में हुआ था, वो कानपुर में हुआ था। ये अलीगढ़ से नहीं है, कानपुर में हुआ था। और ये तुम्हारे अलीगढ़ के जो थे मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब उनकी अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए ये गलत है। ये अलीगढ़ में नहीं हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, क्योंकि अलीगढ़ के तो मौलाना जो थे उनकी अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए गलत है। और सी जो हमारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 है, और डी ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन जो 1866 है, ये भी बात सही है। अब 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान जो है वो तो सबको पता होगा कि कानपुर में ही होगा। तिलशोधक कारखाना ये भी पता होगा मथुरा में होगा। और ये कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है ये भी कानपुर में है, ये भी बात सही है। परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये टूंडला में नहीं है, ये आप सबको पता होगा। ये तुम्हारा नरोरा जो बुलंदशहर है वहाँ है, ना कि टूंडला में।
26वां क्वेश्चन तुम्हारा है, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इसमें तुम्हारा मथुरा दे रखा है, दूसरा सहारनपुर, तीसरा झांसी और चौथा इसमें दे रखा है गोरखपुर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित ज़िले हैं तो इसमें एक तो मथुरा तुम्हारा हो जाएगा, यानी मथुरा तो है ही, और नंबर 1 पे तुम्हारा यूपी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये मथुरा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित हैं वायु अपरदन से, क्योंकि जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो हिमालय का तराई क्षेत्र है। हिमालय का तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब इसमें 27वां क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शायद आप लोगों को पता हो कि इसका आंसर तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद इनकी अलग रचना है, सुमित्रानंद पंत और जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये डॉक्टर संपूर्णानंद ही हैं जो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये तुम्हारा ये 8 फरवरी इसकी डेट जो है 8 फरवरी और 1962 है। और ये तुम्हारा ये पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी कहाँ है। ये तुम्हारा लखनऊ में है, लखनऊ शहर है जो नवाबा का, उसमें है ये। और ये एक स्वायत्त कला संस्थान के रूप में इसका निर्माण किया गया था। 28वां है, भारत के निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है वो कौन कौन सा है? तो पहला है इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। बी है तुम्हारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। और डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्योंकि इसमें जो हरियाणा क्षेत्र है वो पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। और पंजाब, इसमें तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी बनाता है। और राजस्थान और गुजरात, ये तुम्हारा आंसर सही है, बाकी गलत हैं। 29वां क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें दे रखा है ए अन्नामलाई पहाड़ी, बी है नीलगिरी की पहाड़ी और डी है कार्डमम की पहाड़ियाँ, इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और डी है सेवराई की पहाड़ियाँ। तो इसमें जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो हैं वो तुम्हारी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि अन्नामलाई की जो पहाड़ी जो है नहीं, ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्योंकि ये कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो तुम्हारी अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में है और इसका जो विस्तार जो है कन्याकुमारी तक है, लगभग 8 डिग्री 19 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। इसलिए तुम्हारी ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ये से संबंध, ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण भाग में है ये, ऐसे ये दक्षिण भाग में नीचे की तरफ है, यहाँ पर है कार्डमम की पहाड़ियाँ। अब क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन है हमारा, 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में रहती है, ये बात सही है। बिरहोर जनजाति जो है वो बिरहोर झारखंड में रहती है,
और खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और टोड़ा जनजाति है वो तमिलनाडु में है। यही बात भी सही है। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जो खस जनजाति जो है तुम्हारे भारत में पाई जाती है। भारत में कहाँ पे? तो ये तुम्हारे उत्तराखंड में मिलेगी, उत्तराखंड में, यूके में मिलेगी, और तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में।